अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर पीटीआई को कौमी असम्बली में वापसी का मशवरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि कौम ने आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया। मुंतखब अरकान का पहला फर्ज असम्बली में शमूलियत इख्तियार करना है। पीटीआई को अंदाजा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। कौमी असम्बली से मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के मामले पर पीटीआई को मुतालिका फोरम से रुजू करने का मशवरा दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल ने पीटीआई वकील से कहा कि मुमकिन है कि इंतखाबात से आपका सियासी फायदा हो, लेकिन स्पीकर के तरीक़ाकार में बज़ाहिर कोई गलती नहीं। पार्लियामेंट से ताउन अदालत का फर्ज है और हम करेंगे। कासिम सूरी का फैसला इस इदारे से लगता है जैसे तहरीक अदम एतमाद पर किया था। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने गहराई से कानून का जायजा लेकर फैसला किया होगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इमरान खान गैर मशरूत माफी मांगेंगे या फर्द जुर्म का सामना करेंगे। खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। अदालत के मौका देने पर इमरान खान ने ना अदालत में माफी मांगी, ना तहरीरी जवाब में माफी का कोई तस्करा किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि शेरों की फौज का सरदार अगर गीदड़ हो तो वो फौज हार जाएगी। लाहौर के वुकला कन्वेंशन में कारकुनों को पैगाम दिया कि जो भी नामालूम नंबरों से धमकियां दे उसको वापस धमकियां दो। कहो मेरा आइन मेरी बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, आज़ादी इजहार मेरा हक है। कहा वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनका काम कानून की अमलदारी है वही कानून तोड़ते हैं, वही लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। बोले मुल्क इंतशार की जानिब बढ़ रहा है, मुल्क चोरों के हाथ में फंसा हुआ है, मुल्क को दलदल से निकालेंगे, कानून की अमलदारी कायम करेंगे। हफ्ते से तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया। इस्लामाबाद पर चढ़ाई रोकने की तैयारी। राना सनाउल्लाह की इमरान खान को धूनी देने की वार्निंग। रेड जोन और डी चौक बंद, खारदार तारें और कंटेनर्स लगा दिए गए। मुजाहिरीन को रोकने के लिए खंदकें खोदने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने सूबों से पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 30,000 एहलकार भी मांग लिए। इजाफी आंसू गैस की शेल और आंसू गैस फेंकने वाले डोनर्स भी मंगवाए जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को अहमक इंसान करार दे दिया। बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। खबरदार कर दिया कि अगर इमरान खान का बंदोबस्त न किया गया तो कौम को की गुलामी करना पड़ेगी। मुल्क में गैर मुंतखब इदारे फैसला साजी करते हैं और मुंतखब इदारे उन पर अमल दरामद करते हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम है, 1951 से सिस्टम चला रहा है। आप एक फैसला करते हैं, उस पर आपकी हुकूमत गिर जाती है। मजीद कहा कि पाकिस्तान में गैर मुंतखब इदारों का रोल पाकिस्तान के आइन से बहुत आगे का है। इस्टेब्लिशमेंट अपने रोल से बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। इस्टेब्लिशमेंट और जमातों को मिलकर फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा सैलाब के बायस ज़ेरे आब आ चुका है। पाकिस्तान को इस वक्त दुनिया की मदद की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि माहौलियात की तब्दीली की कीमत इंसानियत को चुकानी पड़ रही है। मुआशी बेहतरी लाने के इक़दाम करने की जरूरत है। पाकिस्तान का इंग्लिश शेरों से आज दूसरे T20 में मुकाबला होगा। 7 T20 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। होम टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है। हतमी फैसला टॉस से कबल ही किया जाएगा। पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही हुई है दुनिया को इसका अंदाजा ही नहीं। पाकिस्तान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा और मुतासिरीन से मुलाकात करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी सफ़ीर हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली की आवाज़ भुर्रा गई। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के दौरे के मौके पर कहा कि उन्होंने ऐसी तबाही अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। आने वाले हफ्तों में भरपूर मदद ना पहुंची तो बचने वाले भी नहीं बचेंगे। जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला मुतासिरीन में बेशुमार बच्चे हैं। एंजेलिना जोली का आलमी बिरादरी से पाकिस्तानी सैलाब मुतासिरीन के लिए डू मोर का मुतालबा। सैलाब की तबाहकारियों पर आलमी तवज्जो मरकूज कराने का आज़म। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद पुलिस पर बरहम। कहा पुलिस ने उन्हें F9 पार्क में किसान इत्तेहाद एहतजाज में शामिल होने पर रोका। ये उनके एहतजाज के बुनियादी हक के खिलाफ है। ये हुकूमत मजीद कितनी आवाजें दबाएगी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी किसान इत्तेहाद के एहतजाज का हिस्सा नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस के काम में रुकावट डालने की कोशिश की। पुलिस अफसरान ने शाह महमूद कुरैशी की धमकी आमेज रिमार्क्स को तहम्मुल से सुना। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर डेंगू के निशाने पर। 24 घंटों के दौरान डेंगू के सबसे ज्यादा 126 केसेस पेशावर में रिपोर्ट हुए। मर्दान में मजीद 66 अफराद मुतासिर। इस्लामाबाद में 105, लाहौर में 100 और रावलपिंडी में 86 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला हो गए।
इंटर बैंक में डॉलर महंगा करने पर स्टेट बैंक के निजी बैंक्स के खिलाफ कार्रवाई। वजीर मुमलिकत आशा गौस पाशा और सेक्रेटरी खजाना ने बैंकों को स्टेट बैंक के नोटिस पर सलीम मानवीवाला का एतराज मुस्तरद कर दिया। कहा कमेटी कानूनी मामलात पर बात न करे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि उम्मीद है कि स्टेट बैंक अच्छी इंक्वायरी करेगा। निजी बैंक हुक्काम का सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के रूबरू डॉलर महंगा बेचने का एतराफ। तजवीज दी कि हुकूमत डॉलर की स्मगलिंग रोके। खदशा भी जाहिर किया कि अभी डॉलर और ऊपर जा सकता है। बलूचिस्तान काबीना में अगले चंद रोज में रद्दोबदल का इम्कान। JUIF की बलूचिस्तान हुकूमत में शमूलियत का जल्द ऐलान मुतवक्के। JUIF के 3 वुज़रा और 1 मुशीर काबीना में शामिल होंगे। काबीना से BAP और PTI के एक वजीर और तहरीक इंसाफ के 1 मुशीर को फारिग किए जाने का इम्कान है। ईरान में पुलिस की हिरासत में लड़की की हलाकत पर दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन में एक पुलिस एहलकार समेत 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। 15 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी हुक्काम का मुल्क में होने वाले बेअमनी में गैर मुल्की सिफारत खानों इदारों के मुलव्विस होने का इल्जाम। और इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स के बैनर्स तले जियो फिल्म्स की पेशकश 13 अक्टूबर से मुल्क और बैरून मुल्क एक साथ रिलीज होगी। द लेजेंड ऑफ मौला जट का इंतजार सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के शायकीन भी कर रहे हैं। सुपरस्टार भी फिल्म देखने के लिए बेताब हैं। माहिरा खान ने पोस्ट शेयर किया तो ऋतिक रोशन ने कमेंट किया लव इट। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।